दोस्तों आज मैथमेटिक्स के चैप्टर घातांक तथा करणी सर्ट्स एंड इंडाइसेस को समझते हैं कि इसमें किस तरीके के सवाल आते हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये एसएससी और रेलवे के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को हम कायदे से समझते हैं, घातांक तथा करणी। ठीक है, तो देखते हैं पहले घातांक होता क्या है। जैसे लिखा है, मान लीजिए आपका ए की पावर एन लिखा है। ठीक है, तो ए की पावर एन ये हो गया, ये इसकी घात हो गई, एन जो हो गई घात ए की। अब मान लीजिए लिखा है अंडर रूट ए। ठीक है, तो ये करणी कहलाती है। अंडर रूट क्या कहलाती है? करणी। अब मान लीजिए एन यहाँ लिख दिए, तो एन घात की करणी। ठीक है, इसको कहेंगे एन घात की करणी, एन करणी कहलाएगी। ठीक है, घात एन की करणी, तो ये होता है करणी, यानी अंडर रूट के फॉर्म में, या जैसे लिखा है ए और यहाँ पर लिखा है 3, तो ठीक है, 3 घात की करणी। ठीक है, इसको कहेंगे 3 घात की करणी। 4 लिखा है तो 4 घात की करणी। और ये हो गया ए की पावर एन, जैसे लिखा है ए की पावर 3, तो ए की घात 3, तो ये घात कहलाता है, ये कहलाती है करणी। ठीक है, तो बेसिक ये है। इसके बाद इसके अंदर कुछ फार्मूले हम यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, तो पहले हम घातांक के नियम को हम समझ लें। घातांक क्या होता है, जिसको हम कहते हैं इंडाइसेस, इंग्लिश में कहते हैं इंडाइसेस। ठीक है, तो इंडाइसेस के लास्ट क्या होते हैं, घातांक के लास्ट क्या होते हैं, तो ज़रा देखते हैं हम। जैसे लिखा है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। अगर जो हमारे बेस समान हैं तो घातें आपस में गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, यानी ये दोनों घातें जो है आपस में जुड़ जाएंगी, यानी ये हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन, यानी ये जुड़ जाएगा। ठीक है, गुणा करने पर सेम बेस है अगर जो, तो घातें जुड़ जाती हैं आपस में। ठीक, फिर दूसरा इसका है, अगर जो भाग हो, मान लीजिए ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन हो। ठीक है, यानी सेम बेस हो और घातें मतलब आपस में भाग दिया जाए तो घातें घट जाती हैं, तो ए की पावर हो जाएगा एम माइनस एन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेस समान होना चाहिए, जैसे ए है ये ए है, दोनों बेस समान हो तभी ये होगा आपका। भाग देने पर घातें घटती हैं। फिर तीसरी कंडीशन है इसमें, ए की पावर, तीसरी कंडीशन है ए की पावर एम और होल की पावर एन है, यानी घात की घात है तो आपस में घातें गुणा हो जाती हैं, यानी ए की पावर हो जाएगा एम इंटू एन। अगर जो घात की घात है तो घातें गुणा हो जाती हैं। फिर चौथी कंडीशन है इसमें, मान लीजिए आपका ब्रैकेट में लिखा है ए बी और होल की पावर लिखा हुआ है आपका एन, तो ये बराबर हो जाएगा, ये घात जो है ये दोनों के साथ है, यानी ए के साथ भी है बी के साथ भी है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, ये हो जाएगा आपका। फिर एक पांचवी कंडीशन आती है, अगर जो बटे में है, जैसे लिखा है ए की पावर ए अपान बी की पावर होल की पावर, मान लीजिए एन लिखा है, तो इसका मतलब होता है एन जो है ए के साथ भी है, एन जो है बी के साथ भी है। ए की पावर एन बटे ए की पावर बी, सॉरी ए की पावर ए अपान बी लिखा है, होल की पावर एन लिखा है, तो ये बराबर हो जाता है ए की पावर एन बटे बी की पावर एन। ये किसकी कंडीशन है। ठीक है, अगर जो किसी की भी घात 0 आ जाए, जैसे ए लिखा है ए की पावर 0 बराबर 1, किसी की भी घात 0 जो होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आपको यहीं से बता दे रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जो है घातांक के नियम। अब हम करणी के थोड़े से नियम को देख लें। करणी क्या होती है, तो करणी देखिए होती है आपकी, जैसे लिखा है अंडर रूट ए, और मान लीजिए ये एन घात की करणी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए की पावर जो अंदर लिखी होती है, यहाँ पर ए की पावर मान लीजिए 1 है, तो इसका मतलब हो गया ए की पावर 1 अपान एन, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, यहाँ पर जो भी पावर होगी वो बटे ये आ जाएगा। ठीक है, यानी वो बटे ये आएगा। ठीक, यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा होता ए की पावर एम एन घात की करणी, तो यहाँ आ जाता एम बटे एन, ये हो जाता है ए की पावर एम बटे एन। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन देखिए करणी की क्या होगी, लिखा है ए बी और एन घात की करणी, तो इसका मतलब हो गया ए जो है अलग एन घात की करणी है इंटू बी जो है वो अलग एन घात की करणी है। ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है आपकी इसमें, अगर जो बटे में लिखा है ए बटे बी और ये लिखा है एन घात की करणी है, तो इसका मतलब हो गया अलग अलग भी हो जाएगी करणी, एन घात की करणी ए और एन घात की करणी बी, ये हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। फिर चौथी कंडीशन इसमें आती है कि मान लीजिए लिखा है ए और एन घात की करणी है और होल की पावर मान लीजिए एम है, ये लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि एन घात की करणी है और आपका एम जो है वो ए के साथ में है। ठीक है, एन घात की करणी है, ए जो है ए की पावर एम हो जाएगा, ये पावर जो है ए के साथ में आ जाएगी। ठीक, और ऐसे ना समझ में तो देख लीजिए, इसका मतलब हो जाएगा ए की पावर एम अपान एन,
ये हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए एक और कंडीशन है इसमें जो देखते हैं बेसिक्स का। तो मान लीजिए लिखा है करणी ए की n घात की करणी और इसकी भी करणी मान लीजिए m लिखा है। ठीक है, इस पूरे करणी की करणी हो जाएगा, तो ये हो जाता है m इंटू एन और अंडर रूट ए, यानी ये m जो है n, ये a घात की m n घात की करणी हो जाएगी, a की m n घात m इंटू एन करणी हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है। तो ये आपके इतने बेसिक्स हैं घातांक को करणी का जो नियम है, इसी से ही आपको घातांक करणी को समझना है। अब हम इसकी एक्सरसाइज लगाते हैं। अब एक्सरसाइज में देखिए क्या है, तो पहला क्वेश्चन देखिए किस टाइप से है इसमें। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन हम आपको लगवाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 16 की पावर 0.16, 16 की पावर 0.04 और 2 की पावर ये लिखा है। तो हम क्या करें, 16 को जो है वो 2 की पावर में तोड़ लें। तो 16 जो होता है 2 की पावर 4 होता है, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16। तो यहाँ भी 2 की पावर 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ 2 लिखा ही हुआ है तो सेम हो गया। तो अब देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं हम। 2 की घात 4 लिखा है, तो 2 की घात 4 की घात 0.16। ठीक है, 0.16 हो गया, इंटू 2 की घात 4 की घात 0.04 इंटू 2 की पावर 0.2 लिखा है। ठीक है, अब 2 सबके बेस हो गए, इसलिए घातें सब आपस में जुड़ जाएंगी। अब यहाँ क्या होगा, 16 चक्कू 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.64 और ये भी हो जाएगा आपका 4 चक्कू 16 यानी 0.16 और ये 0.2 लिखा है। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 64 प्लस 0.16 प्लस 0.2, तो इसको जोड़ देंगे तो 64 16 हो गए आपके 80 और 0.2 मिलकर के 100 यानी 1.0, यानी 2 की पावर 1.0, 2 की पावर 1 हो गया और 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 2। तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, यानी 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल ऐसे लगेगा। फिर दूसरा सवाल देखते हैं हम। दूसरा सवाल क्या है, ये दूसरा सवाल है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है √3 की पावर n बराबर 81 के, तो n का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये करनी है आपकी 2 घात की। ठीक है, तो 3 की पावर n/2 हो गया, ये बराबर 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 की घात 4 हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे बेस दोनों बराबर हो गए, तो इसलिए घातें भी आपस में बराबर हो जाएगी, यानी n/2 बराबर हो गया 4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n बराबर हो गया 8 के, तो n का मान हमारा 8 आ गया, ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया था। देखते हैं एक्सरसाइज, इसको समझते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 0.1, 0.01, 0.001 और 10 की घात 7 लिखा है। तो 0.1 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा दें तो बटे 10, यहाँ से पॉइंट हटा दें बटे 100 हो गया, यहाँ से पॉइंट हटा दें बटे 1000 हो गया। तो 3 0 2 0 1 0 मिलकर के 10 की घात 6 हो गया। तो 10 की घात 7 बटे 10 की घात 6, इसको हल कर लेंगे, चूँकि भाग है इसलिए घट जाएगा, 10 की घात 7 में से 6 घट जाएगा, यानी 10 की घात 1 आ जाएगा। 10 की घात 1 का मान होता है 10, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है ये, तो ज़रा इसको देखते हैं हम। यहाँ पर वगैरह यदि x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b और z बराबर x की पावर c, तो a b c का मान बताना है हमें। तो अब हम देखते हैं z बराबर x की पावर c लिखा है, z बराबर x की पावर c लिखा है और x बराबर है y की पावर a, तो x की जगह हम रख देंगे y की पावर a होल की पावर c हो जाएगा। अब y बराबर दे रखा है z की पावर b, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे z की पावर b, y की जगह जो है z की पावर b लिख देंगे और होल की पावर a इंटू सी हो जाएगा, ये a इंटू सी, तो यानी z की पावर हो गया a b और c। ठीक है, और इधर z की पावर 1 है, तो चूंकि बेस बराबर है, z ये है z ये है, तो ऊपर की पावर भी बराबर हो जाएंगी, यानी a b c बराबर हो जाएगा 1 के। तो a b c का ही मान निकालना था, तो जो बराबर हो जाएगा 1 के, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम क्या करेंगे, ये दिया है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, तो नीचे से हम ऊपर ले जाएंगे तो घातें घट जाएंगी, सब में नीचे से ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर, ये जो सवाल हल करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर a माइनस बी, एक्स की पावर a माइनस बी। ठीक है, और होल की पावर हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी आ जाएगा x की पावर b माइनस सी और होल की पावर आ जाएगा b प्लस सी के। यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा x की पावर c माइनस ए और होल की पावर c प्लस ए के।
अब इसमें a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लगा देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि गुणा है तो सब पावर्स जुड़ जाएंगी आपस में, तो एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का है, माइनस का कट जाएगा, यानी एक्स की पावर आ गया आपका 0, और किसी की पावर 0 होता अभी बताया था, उसका मान होता है 1, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो ये इस तरीके से लगेगा, जितना सवाल बड़ा लगता है देखने में उतना ही ज़्यादा वो छोटा होता है घातांक करनी में। ठीक है, तो बहुत आराम से लग जाता है। ये सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि लिखा है 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n। तो हमको आप मान निकालना है, इसका क्या मान है। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ पर लिखा है n माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1। ठीक है, ये लिख लिया। इसी तरीके से नीचे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर n ऊपर कॉमन है, 2 की पावर n नीचे भी कॉमन है, तो कॉमन ले ले बाहर, तो 2 की पावर n हमारा जो है वो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 ही लिखा है तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, बटे 2 की पावर n, और यहाँ पर बचेगा 2 माइनस 1 के, 2 की पावर n 2 की पावर n से कट गया, ऊपर 1 और आधा मिलकर के ये हो जाएगा 1.5, यानी 3/2, 3/2, और नीचे आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2 ही। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब आपका आंसर हो गया ये वाला 3/2। ठीक है, तो ये बहुत आसान सवाल है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम में पूछा भी गया एसएससी में। तो लिखा है यदि √24 बराबर इसके, तो इसका मान निकालना है आपको। हम क्या करें, इसमें कुछ नहीं करना, 3 से ऊपर गुणा कर दें, 3 से नीचे गुणा कर दें, तो 8 3 24 हो गया, 3 3 9, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 1/3 बाहर आ गया, और √24 ये हो गया। √24 का मान दे रखा है ये 4.898। मैथ जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बढ़िया समझ में आएगी। अब इसको काट दें हम, तो 3 एकम 3, पॉइंट 3 छक 18, ठीक है, फिर 3 छक 18, 3 छक 18, अच्छा 3 छक 18 बचेगा, 3 3 9 सॉरी, और फिर आ जाएगा 3 3 9 लगभग, तो 1.633 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, 1.633, तो ये वाला लगभग आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमको निकालना है इतने का मान, और हमारे पास दिया है ये, तो हमें x पता चल जाए तो हमारा मान निकल आएगा। तो यहाँ से देखते हैं x की पावर लिखा है 8 की पावर लिखा है x प्लस 1, तो 8 की पावर x इंटू 8 की पावर 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया 64 के, तो यहाँ से 8 नीचे आ जाएगा इसके, तो 8 8 64 हो जाएगा, यानी 8 की पावर x बराबर 8 के, यानी 8 की पावर 1 हो गया। तो चूंकि बेस बराबर है इसलिए पावर बराबर हो जाएगी, x बराबर हो गया 1, x का मान उठा के लाके इसमें हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर, यहाँ पर 1 रख देंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1, 3 की पावर 2 प्लस 1 का मतलब 3, यानी 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा इसमें सवाल में। ठीक है, तो ये इस तरीके से लगेगा। फिर देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा सवाल है, ज़रा देखिएगा ये कैसे लगेगा। पूरी एक्सरसाइज आप लगा लेंगे तो आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा घातांक करने के सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा -1 लिखा है, तो -1 का मतलब ये हो गया कि जो बटे हैं आपस में पलट जाएंगे, 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा, यानी हो जाएगा 2 की पावर 2/1 की पावर 1/2। ठीक है, अब 2 की पावर 1/2 का मतलब √2, चूँकि 2 घात की करनी है तो √2 इसका आंसर हो जाएगा वाला। ठीक है, बहुत छोटा सवाल है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये देखते हैं, ये सवाल देखते हैं, काफ़ी अच्छे सवाल हैं दोनों। तो पहले ये वाला लगाते हैं हम, 2 की पावर लिखा है √ ये लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n/2 बराबर है 64। 64 को हम 2 की पावर में लिख लेंगे, तो 2 की पावर कितना होगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 की पावर 6। ठीक है, अब चूँकि बेस बराबर हो गया इसलिए n/2 बराबर हो गया 6 के, तो n बराबर हो गया 12 के। ठीक है, तो n का मान हमारा 12 आ गया, ये हो गया। ठीक है, अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, इसमें भी वही करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 4 की पावर में तोड़ लेंगे, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 256। ठीक है, 4 की पावर 4 और 0.16 लिखा है, इंटू 4 की पावर 2 लिख लेंगे, तो 18 दूना 36.36 ये आ जाएगा। तो 16 चक्कू 64 आ जाएगा, नीचे 4 है, बेस बराबर है इसलिए घातें जुड़ जाएंगी, 64 और 36 जुड़ जाएगा पॉइंट का, तो 4 की पावर 1.0 आ जाएगा, 00, यानी 4 की पावर 1, यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एक सवाल ये भी देखिए ज़रा, घातांक करने का बहुत बढ़िया सवाल है ये।
तो ये सवाल है आपका और पूछ रहे हैं इसका मान क्या होगा, x बराबर ये दे रखा है। तो इस सवाल को जो हम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो होल स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab होता है यानी x इंटू 1/x, तो x कट गया तो इधर 2 बचेगा। अब हमको इसका मान निकालना है, लेकिन अगर जो हमको x प्लस 1/x पता चल जाए तो निकल आएगा। अब x बराबर दे रखा है 3 प्लस 8 के, और 1/, क्या x बराबर किसके हो जाएगा, तो इसका कंजुगेट हम ले लेते हैं, 3 माइनस 8 हो जाएगा, यानी x प्लस x का मान हो जाएगा 3 प्लस √8 और 1/x का मान हो जाएगा 3 माइनस √8, ये हो जाएगा। √8 कट गया, 3 प्लस 3 मिल करके 6 हो गया, चूँकि स्क्वायर लिखा है तो हो गया 36। और इधर आपका ये वाला मान हो गया पूरा, और 2 इधर ला के घटा देंगे तो 36 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 34 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान आ गया 34। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इस तरीके से सवाल को लगाइएगा। अब इसमें पूछ रहे हैं कि ये सवाल में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो चूँकि करणी हम देखते हैं यहाँ पर 2 लिखा है, 2 3 4 6, इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24। तो यहाँ पर लिख लेंगे 24, सबके बाहर 24 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 घात की करणी है तो 2 की घात 12 आ गया अंदर। ठीक है, बाहर की करणी सेम होगी 24 सबकी। ठीक, यहाँ पर 3 की घात हो गया, 3 8 24 यानी 3 की घात हो गया 8, फिर 4 की घात हो गया 4 6 24, 6 हो गया, और 6 की घात हो गया 3, 6 की घात हो गया 4। ठीक है, 6 4 24। अब इसमें हम देख लेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो चूंकि हम देखते हैं 2 की घात 12 तो 12 बार गुणा करेंगे इसकी, 3 की घात 8 है तो 8 बार 3 की गुणा करेंगे, 4 की घात 6 है तो 6 बार 4 की गुणा करेंगे, और 6 की घात 4 है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो होगा 3 की घात 8, यानी इसकी वैल्यू जाएगी 729 आएगी, वो सबसे बड़ी हो जाएगी, और बाकी सब छोटी आएंगी तो हो जाएगा 3 घात की 3 करणी। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आप इसको लगा लीजिएगा, देखिएगा, थोड़ा समझ में आए तो कमेंट करके फिर पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। तो इसमें क्या है, जैसे घात लिखा है -2 की घात -2 की घात -2, पहले इसको उड़ाएंगे हम, यहाँ से इसकी गुणा कर दिया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब -2 की घात 4 का मतलब कितना हो गया, ये चूँकि इवन नंबर है तो इसलिए माइनस की जगह प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, तो प्लस का 16 आ जाएगा, 16 आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, ये वाला एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसी तरीके से नीचे दूसरा है, वो आप अपने आप लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर कंजुगेट से हम गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे। जब कंजुगेट से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 √2 - 1। ठीक है, यहाँ पर √3 - 1 आ जाएगा। कंजुगेट से गुणा करेंगे, √2 - 1 से करेंगे ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा √2 - 1, ये आ जाएगा, प्लस का √3 - √2। ठीक है, प्लस का √4 - √3, तो लास्ट में जो आएगा तो √100 माइनस का √99, ये आ जाएगा। तो सब कट जाएंगे, खाली ये बचेगा 1 बचेगा, और लास्ट में 100 बचेगा। ठीक है, 100 का 10 आ जाएगा, नीचे जो वर्गमूल आएगा 10 आ जाएगा, प्लस का और माइनस का 1, 10 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। इस टाइप से सवाल लगाएंगे, कंजुगेट से गुणा करके और सवाल को हम हल करेंगे। तो इसी तरीके से ये वाला लगा लेंगे हम अपना सवाल। ठीक है, तो ये घातांक करणी के सवाल थे। ठीक है, इस सवाल को आप अपने आप लगाइएगा, कैसे लगेगा तो ये देखिए, कंजुगेट से जब आप गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।